हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनरिच विद एजुकेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समावेशी शिक्षा की वीडियो पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको समझाया था समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समावेशी शिक्षा का महत्व। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो बीएड सेकेंड ईयर में ये फर्स्ट पेपर है आपका, जो कि कंपलसरी है और इसमें समावेशी शिक्षा को लेके क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से इसे सुने और अच्छे से इसे रीड करें। अगर आपके पास बुक नहीं है, मॉडल पेपर है, तो आप मॉडल पेपर से रीड करें। तो ये है समावेशी शिक्षा के महत्व। पहला है, इसमें सभी बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। यानी कि इसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं और हैंडीकैप बच्चे हैं वो साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या मेंटली, जो भी मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं, तो उन बच्चों पे अलग से ध्यान दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो स्पेशल एजुकेशन, वो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, अलग से पाठ्यक्रम होता है। कोई बच्चा अगर अंधा है तो उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है, वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ता है। तो वो विशिष्ट शिक्षा की जाती है, यानी किसी चीज को लेके उसी चीज में स्पेसिफिक करना। तो जो समावेशी शिक्षा है वो सभी को साथ लेके शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए इसे बोला गया है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त दिए हैं तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यापन कर सके। यानी इस शिक्षा में जो अपंग बालक है उन्हें भी एक जैसी शिक्षा देने का अवसर प्राप्त किया गया है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो और वो अपने को दूसरे से नीचा ना समझें। फोर्थ पॉइंट है, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे सामान्य बालकों के समान जीवन व्यापन कर सके। इसमें जो अपंग बालक हैं वो अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो सही देखती है, जिससे उन्हें लगता है कि हम भी सामान्य बालकों की तरह हैं। जैसे सामान्य बालक अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं की तरह हैं। फिफ्थ पॉइंट है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। 6 पॉइंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। 7 पॉइंट है, यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। 8 पॉइंट है, अपंग बालकों के जीवन व्यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। 9 पॉइंट है, शारीरिक बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। 10 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। 11 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिए गए थे, उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। 12 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति पर बोझ नहीं डालती, इस प्रकार यह मितव्ययी है। 13 है, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। 14 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्वरूप है। 15 है, समावेशी शिक्षा में जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान देखा जाता है। 16 है, समावेशी शिक्षा का आधार अधिकांश मनोवैज्ञानिक है। 17 है, समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 18 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपलब्ध कराती है। 19 है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से चयनित स्थानापन्न किया जाता है। 20 पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक को
आमंत्रित कर उनके बहुमूल्य विचारों से इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए गए हैं। तो ये थे समावेशी शिक्षा के महत्व। इस चैप्टर में यही मेन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व और इसके सिद्धांत। इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीसीएस से रिलेटेड जो भी बीएड की न्यूज वगैरह हैं या यूपी टेट सी टेट की, वो मेरे इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।